हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एस एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, अपन ने स्विच केस देख लिया था और स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स भी देख लिया था एंड विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल एंड यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब अपन आते हैं लूप्स पे कि लूप्स क्या होते हैं। ठीक है, लूप्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तीन तरीके के लूप्स है। एक होता है वाइल लूप, एक होता है डू वाइल लूप और एक होता है फॉर लूप। ठीक है, अभी करते क्या है सुनना। मुझे जैसे कि हेलो का मैसेज प्रिंट कराना है। ठीक है, मुझे एक बार प्रिंट कराना है तो मुझे एक बार प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा। मुझे दो बार प्रिंट कराना है तो मुझे दो बार प्रिंट एफ हेलो लिखना पड़ेगा। मुझे तीन बार प्रिंट कराना है, मुझे तीन बार प्रिंट एफ हेलो लिखना पड़ेगा। और ऐसे ही मुझे कभी 10 बार प्रिंट कराना है तो मुझे 10 बार प्रिंट एफ हेलो लिखना पड़ेगा। और मान लो कभी मुझे 1000 बार करवाना हुआ तो प्रिंट इंसान एक बार लिख सकता है, दो बार लिख सकता है, 10 बार भी लिख सकता है, भाई 100 बार भी लिख सकता है। ठीक है, लेकिन कभी 1000 बार प्रिंट कराना हुआ तो वो भी लिख सकता है, लेकिन लाइन ऑफ कोड कितने हो जाएंगे। और प्रोफेशनल कोडर क्या कहलाता है, जो कम लाइन ऑफ कोड में ज़्यादा आउटपुट प्रोवाइड करे। ठीक है, तो इसी के पीछे आया था लूप्स का कॉन्सेप्ट। किसका आया था? लूप का कॉन्सेप्ट। ये तीनों लूप अपन वन बाय वन करेंगे। इस हर एक लूप पे मैं एटलीस्ट 5 से 6 प्रोग्राम करूंगा ताकि आपको और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए लूप्स। ठीक है, वाइल लूप की बात करते हैं तो वाइल लूप का सिंटेक्स क्या रहता है सुनना। पहले इनिशियलाइजेशन होता है। क्या होता है? इनिशियलाइजेशन होता है। फिर अपन वाइल कीवर्ड है एक, वाइल का यूज़ करते, इसमें अपन कंडीशन रखते। क्या रखते? कंडीशन रखते। ठीक है, और इसकी ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी, और इसके अंदर इंक्रीमेंट ऑपरेटर आता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर आएगा, नहीं तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर। वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड रहता है, बेस्ड ऑन कंडीशन। ठीक है, कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना है या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही अपन डू वाइल लूप की बात कर लेते हैं। देखो, डू का मतलब क्या रहता है? करेगा। डू का मतलब करना। वाइल का मतलब फिर कंडीशन चेक करेगा। चलो, ये डू वाइल लूप और फॉर लूप पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी अपन देखते हैं वाइल लूप्स के प्रोग्राम। ठीक है, चलो एक पहले इसमें कॉपी में भी बता देता हूँ। मान लो मैंने इनिशलाइजेशन है कि आई इक्वल टू 1 इनिशलाइज कर दिया। ठीक है, कंडीशन मैंने क्या रखी कि आई कहाँ तक चलेगा? आई लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, और फिर हेलो का मैसेज प्रिंट कराना मुझे 10 बार, और ये आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब सुनना। हम्म हम्म 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या है? ट्रू। तो एक बार उसने हेलो प्रिंट कर दिया, फिर आई के इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने इसको 1 से क्या कर दिया? 2 बना दिया। 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, वापस से हेलो प्रिंट होगा। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, आई को 2 से क्या कर देगा? 3 कर देगा। 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, फिर वापस से हेलो प्रिंट करेगा। ऐसे करते करते आई कहाँ तक जाएगा? 10 तक जाएगा। 10 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, फिर से हेलो प्रिंट किया। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर 10 को क्या कर देगा? 11 कर देगा। 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स, और ये लूप के बाहर। ठीक है, ऐसे अपना लूप वर्क करेगा वाइल का। चलिए आइए इस पे बेस्ड प्रोग्राम देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अपन अपना वाइल लूप के कॉन्सेप्ट, वाइल लूप के प्रोग्राम देख लेते हैं। ठीक है, हम्म, चलिए देखते हैं। ये मैं आवाज आ रही होगी आई होप आपको। तो वाइल लूप पे बेस्ड प्रोग्राम देखते हैं, चलिए। देखो, मैंने पहले पहले क्या बोला था? इनिशियलाइजेशन होगा, तो मैंने आई नाम का एक वैल्यू डिक्लेयर किया, उसके अंदर मैंने इनिशियलाइज कर दिया। आई नाम के वेरिएबल में कितना कर दिया? 1 डाल दिया। ठीक है, अब वाइल की कंडीशन लगाता हूँ। फिर क्या आएगी? कंडीशन आएगी। देखो यहाँ पर क्या आ गया? इनिशियलाइजेशन हो गया। फिर यहाँ पर क्या आया? कंडीशन आई। कंडीशन क्या रहेगी? आई लेस देन इक्वल टू क्या चलना चाहिए? 10 चलना चाहिए। 10, और फिर क्या आ जाएगा? प्रिंट एफ हेलो प्लस एन कॉमा आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर। फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आता है। ठीक है, ऑपरेटर। ठीक है, अब एक वर्क कैसे करेगा सुनना। कंडीशन चेक होगी, आई लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या है? ट्रू है, तो अंदर का ब्लॉक चल जाएगा, एक बार हेलो प्रिंट करा देगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 1 से आई को क्या कर देगा? 2 कर देगा, क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर का क्या काम रहता है? या तो 1 से बढ़ाएगा या फिर 1 से घटाएगा। उन्हें यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा है तो उसने आई को 1 से बढ़ाया है। ठीक है, फिर यहाँ पर कंडीशन चेक होगी,
यहाँ पर क्या हो गया, आई वन से क्या हो गया, टू हो गया, टू लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू। फिर एक और बार चल हेलो प्रिंट हो जाएगा, फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर टू से क्या कर देगा, थ्री कर देगा। फिर यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, थ्री लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू, एक और बार हेलो प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, फोर लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू। फिर एक और बार हेलो प्रिंट होगा। जैसे जैसे कंडीशन ट्रू होती जाएगी वैसे वैसे प्रिंट होते जाएगा, वैसे उस बॉडी के अंदर अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप के बाहर चले जाएगा, जैसे कि मान लो ये फिर फाइव हो जाएगा। फिर चेक करेगा कंडीशन फाइव लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू, एक और बार चल जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, सिक्स लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू, एक और बार चलेगा। फिर आई का इंक्रीमेंट एक और बार प्रिंट है हेलो कर देगा। फिर सेवन हो जाएगा, फिर एक और बार वो कर देगा प्रिंट। फिर ऐसे ही एट हो जाएगा, फिर एक और बार हेलो प्रिंट करेगा क्योंकि एट लेस देन इक्वल टू जे टेन। फिर टेन मतलब मान लो कि टेन हो गया, टेन लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन टू, एक और बार हेलो प्रिंट करेगा। फिर आई की इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने इसे क्या कर देगा, 11 कर देगा। ठीक है, यहाँ पर वापिस से कंडीशन चेक करेगा, डायरेक्टली बाहर नहीं होगा, पहले कंडीशन 11 लेस देन इक्वल टू 10, क्या 11 10 के बराबर या 10 से बड़ा 10 से छोटा है क्या, नहीं है। इसका मतलब कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई और ये लूप के बाहर आया। समझ में, ऐसे ये वर्क करता है व्हाइल लूप। चलो, इसमें आउटपुट क्यों नहीं आया, क्या प्रॉब्लम, इसके टर्मिनल्स कभी कभार प्रॉब्लम दे देते हैं, एक और बार चला के देखते हैं। इसके टर्मिनल क्या देते हैं, कभी कभार प्रॉब्लम दे देते हैं। एक मिनट, ये तो ऑनलाइन कंपाइलर देख लेंगे। सी की फाइल, चलो कोई नहीं, ऑनलाइन कंपाइलर देख लेते हैं। हम्म, ठीक है, ये हो गया 10 बार हेलो प्रिंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, ऐसे आप क्या कर सकते हैं, एक नंबर्स भी प्रिंट करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं, नंबर टेबल प्रिंट करा सकते हैं। पहले एक काम करता हूँ, मैं नंबर्स प्रिंट करा के बता देता हूँ। यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आई की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ, परसेंट डी कोमा में आई। तो क्या प्रिंट होगा, देखो आई की वैल्यू इनिशियली क्या रहेगी, पहले तो वन रहेगी, फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, आई को टू कर देगा, टू लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू, फिर टू हो जाएगी। ऐसे ही कहाँ तक प्रिंट होगी, 10 तक प्रिंट होगी। चलो देखते हैं, ये हो गई 10 तक प्रिंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक टेबल प्रिंट कराते हैं। यूजर से कोई भी नंबर इनपुट कराना है और मुझे उसकी क्या चाहिए, टेबल चाहिए। ठीक है, अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना। सिंपल सी बात है कि टेबल 10 तक तो आती है, तो अपनी कंडीशन क्या रहेगी, लेस देन इक्वल टू 10 तो रहेगी। और एक आई नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा वन से स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि मेरी कंडीशन क्या है, मुझे टेबल 10 तक मतलब टू की टेबल है तो टू टेन जा 20, यानी कि 10 तो आ ही रहा है, यानी कि 10 तक तो मुझे चलाना ही पड़ेगा, उस लूप को 10 बार चलाना पड़ेगा लूप को। ठीक है, तो एक आई नाम का वेरिएबल लूंगा जिसमें वन डालूंगा, और उसको कहाँ तक चलाऊंगा, लेस देन इक्वल टू 10 तक। ठीक है, अब मुझे यूजर से कोई भी नंबर इनपुट कराना है, क्या कराना है, यूजर से मुझे कोई भी नंबर इनपुट कराना है, तो मुझे एक नम नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा, क्योंकि टेबल कौन सी चाहिए वो यूजर के ऊपर डिपेंड रहेगा ना, कि भैया तुझे कौन सी टेबल चाहिए। ठीक है, ठीक है, स्कैनफ परसेंट डी कॉमा में एड्रेस ऑफ नम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर क्या लॉजिक लगाता हूँ, सुनना। मैं बस कुछ नहीं करना, टेबल प्रिंट करानी है, नम इंटू में आई कर देता हूँ। अब ये नम इंटू में आई का क्या कॉन्सेप्ट है, सुनना। आई वन है, आई वन लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू है। मान लो मैं नम फाइव ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, नम फाइव ले लिया। ठीक है, फाइव इंटू वन, फाइव इंटू वन इक्वल टू फाइव। ठीक है,
फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, आई को 2 कर देगा, 2 < 10 कंडीशन ट्रू, 5 × 2 क्या हो गया 10 हो गया, 10 प्रिंट कर देगा। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 3 < 10 कंडीशन ट्रू, 5 × 3 क्या हो गया 15 हो गया, ये प्रिंट कर देगा। ऐसे 10 तक चलेगा और इससे अपनी टेबल प्रिंट हो जाएगी। इंटर नंबर, ये इंटर नंबर, इंटर, ये आ गया टेबल। आई होप आप देख पाएंगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अच्छा, इस टेबल को बहुत अच्छे से, कभी आपको और अच्छे से प्रिंट कराना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिएगा इधर, %d इंटू में %d इक्वल टू में %d। अब सुनना, मैंने 3% लिए, कॉमन सी बात है तो 3 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। एक तो हो गया नम इंटू में आई, ठीक है, नम इंटू में आई का जो आउटपुट है वो एक ही में स्टोर हो रहा है, 5 × 1 5, 5 × 2 10, वो एक ही वैल्यू आ रहा है, इसलिए मैंने एक ही % लिया उसके लिए। ठीक है, तो एक ले लेता हूँ मैं 5 के लिए, नहीं, हाँ 5, ओ सॉरी, नंबर, एक नंबर, कोमा में आई, कोमा। अब इसका आउटपुट देखते पहले, फिर आपको समझाता हूँ ये आउटपुट कैसा है। 5 लिया, इंटर, 5 × 1 देख सकते हैं आप, ये ऐसी टेबल प्रिंट हुई है, और कैसे हुई है आइए देखते समझते हैं। देखो, नंबर क्या है अपना, 5 है। सॉरी, % पहला % किसको इंडिकेट कर रहा है, इस नम नाम के वेरिएबल को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या लग गया, मल्टीप्लाई का साइन, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, मल्टीप्लाई। फिर दूसरा % किसको इंडिकेट कर रहा है, ये आई नाम के वेरिएबल को इंडिकेट कर रहा है, आई क्या है 1 है। और फिर क्या आ गया यहाँ पर, इक्वल टू आ गया, तो इक्वल टू लग गया। फिर तीसरा % किसको कर रहा है, नम इंटू आई को, तो नम इंटू आई क्या हुआ, 5 हुआ। ऐसे ही पहला % नंबर को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन दूसरा % भी आई को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन आई की वैल्यू क्या होती जा रही है, बार बार चेंज होती जा रही है। तो आई की वैल्यू पहले 1 थी, लेकिन अब क्या हो गई, 2 हो गई, तो 5 × 2 = 10। ठीक है, फिर आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 × 3 = 15। समझ में आया, ऐसे 10 जाएगी, फिर आई की वैल्यू 11 होती है, वो लूप के बाहर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपन इसका देखते हैं। हम्म, अब मान लो कि मुझे 1 से 10 तक डिजिट का सम कराना है, तो सम कैसे होगा, चलिए देखते हैं। 1 से 10 तक का मुझे सम कराना है, ठीक है। हम्म, 1 से 10 तक का मुझे सम कराना है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर सम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसमें मैं क्या डाल देता हूँ, 0 डाल देता हूँ। ठीक है, ये इंटर द नंबर तो रहने ही दो अभी। हम्म, अब मैं क्या करता हूँ, सम इक्वल टू में सम प्लस आई, और कोमा में आई प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पर सुनना, सम में क्या है 0, और आई क्या, आई की वैल्यू भी क्या है 1 है। ठीक है, तो 0 + 1 क्या आ गया, 1, 1 किस में स्टोर हो गया, इस सम नाम के वेरिएबल में हो गया। अब सम में क्या है 1 है, और आई की वैल्यू, आई के इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने अपना काम किया, आई की वैल्यू को 1 से बढ़ा दिया, तो आई भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2, 2 सम में चले गया। फिर सम की वैल्यू क्या है 2 है, लेकिन आई के इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने भी अपना काम किया, वो 2 से क्या कर देगा, 1 से क्या कर देगा, 2 कर देगा, 2 + 2, ठीक है, 4 हो जाएगा। फिर इस 4, ये 4 किस में स्टोर हो गया, सम नाम के वेरिएबल में हो गया। ऐसे चलते जाएगा अपना लूप। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये 1 से 10 तक के सम को, एक मिनट, सम मैंने प्रिंट नहीं कराया अभी, यहाँ पर लूप के बाहर मैं सम को प्रिंट करूंगा। ठीक है, कभी आप लूप के अंदर कराते तो वो बार बार हर एक वैल्यू का सम देते जाएगा आपको, इस प्लेस इन कॉमा में सम। और यहाँ पर अपन क्या करते हैं, आई को भी प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट एफ %d प्लेस इन कॉमा में आई। ये देख सकते हैं आप, आपका आउटपुट आपको मिल चुका है। ठीक है, 55 आ रहा है, 1 से 10 तक का सम कितना होता है, 55 भी होता है। हम्म, इस पे बेसिक, इस पे बेस्ड और कुछ प्रोग्राम्स है, मैं आपको करवा देता हूँ। चलिए ठीक है, एक प्रोग्राम और करवा देता हूँ इस पे बेस्ड, एक और 2 प्रोग्राम करवा देता हूँ, फिर पेलेंड्रोम और ये सब रहेगा, वो आने वाले लूप्स में अपन देख लेंगे। ठीक है। हम्म, अब लॉजिक, चलिए ठीक है, सम ऑफ द नंबर्स का करवाते हैं आपको प्रोग्राम। मान लो मैंने यूजर से लिया 1 2 3 4 5,
हम्म। चलो ठीक है, मैंने मान लो यूजर से लिया, कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, 4 5 6 7 8, ऐसा कुछ नंबर ले लिया मैंने, ये सारे नंबर एक ही यूजर से दिए। अब मुझे क्या चाहिए, सुनना, मुझे इसकी फर्स्ट डिजिट का, मुझे इन सभी का नंबर सम चाहिए। जैसे कि ये मैंने यूजर से इनपुट कराया, तो मुझे क्या चाहिए, 4 4 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 5, ठीक है, मुझे ये सम चाहिए यूजर से, ठीक है, मतलब सम ऑफ ऑल द डिजिट, इसको अपन सम ऑफ ऑल द डिजिट भी कहते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट, ठीक है। अब इसका लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है, सम ऑफ ऑल डिजिट, मतलब मान लो मैंने 121 यूजर से लिया है, तो मुझे 1 + 2 + 1 का सम चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। चलिए इस पे बेस्ड अब इसका प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया मैंने, जिसमें इंटीजर में मैंने क्या डाल दिया, एक्स डाल दिया, कॉमा सम इक्वल टू 0 कर दिया, कॉमा सम ही चाहिए ना, इसलिए सम इक्वल टू 0, और एक नम नाम का वेरिएबल ले लिया, क्योंकि यूजर से मुझे इनपुट लेना पड़ेगा। प्रिंट इंटर द नंबर, ठीक है, एक नंबर इनपुट कराया यूजर से, स्कैनफ %d, कॉमा एड्रेस ऑफ नम, किसके, नम के एड्रेस पे। अच्छा, कुछ बच्चे क्या ऐसा भी करते हैं, सुनना, यहाँ पर स्लेश एन लगा देते हैं, तो ये गलती कभी मत करिएगा, ठीक है। यहाँ कभी भी स्कैनफ में स्लेश एन नहीं आता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आप लगा सकते हैं, कोई एरर नहीं देगा आपको, बट वो आउटपुट भी आपको नहीं मिलेगा। जैसे स्कैनफ में स्लेश एन मत लगाइएगा, ठीक है। अब देखो, वाइल का इंक्रीमेंट, वाइल लगा देते हैं, और कंडीशन क्या आएगी, सुनना, कंडीशन सोचो खुद ही, सम ऑफ ऑल द डिजिट कराना है, यानी कि कुछ इनिशियलाइजेशन तो नहीं होगा यहाँ पर। कंडीशन क्या आएगी, मुझे देख लो 121 का सम कराना है ना। सम कहाँ तक चलना चाहिए ये सोचो, सम कहाँ तक चलेगा, जब तक वो वैल्यू 0 ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि जीरो का अपन किसी में भी ऐड करेंगे क्या होगा, वही आंसर आएगा। तो मुझे सम कहाँ तक चाहिए, जब तक वो वैल्यू 0 ना हो जाए, यानी कि मेरा जो नंबर है, जब तक 0 से बड़ा होगा, जब तक मेरा सम होते रहना चाहिए, जब तक जब तक मेरा नंबर 0 से बड़ा है, जब तक मेरा सम होते रहना चाहिए, ठीक है। मैं यही कंडीशन रखूंगा, नम ग्रेटर देन 0। आई होप आपको समझ में आया होगा। जब तक ये लूप चलना चाहिए, जब तक नंबर 0 से बड़ा है, जब तक ये लूप चलना चाहिए। अब सुनना, एक्स इक्वल टू में नम मॉड्यूलस 10, ठीक है। जब भी आप किसी भी नंबर को 10 का मॉड्यूलस यानी कि 10 से डिवाइड करेंगे, और उसका जो भी रिमाइंडर आता है हमेशा लास्ट वैल्यू आता है, ये याद रखिएगा। मान लो कि मैंने कोई नंबर लिया 121, ठीक है, कभी मैं इसका मॉड्यूलस 10 करता हूँ, तो इसका हमेशा लास्ट वैल्यू यानी कि 1 मुझे देगा, ठीक है। मैं 143 उसका मॉड्यूलस 10 करूंगा, तो मुझे 3 देगा। हाँ, क्योंकि जब भी अपन किसी का मॉड्यूलस 10 करते हैं किसी भी नंबर का, तो वो हमेशा लास्ट वैल्यू देता है आपको। तो यहाँ पर मान लो मैं 143 लेता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, 143 लिया, तो इसका लास्ट नंबर क्या है, 3 है, तो ये 3 किस में आ गया, इस एक्स में आ गया। ये 3 किस में आ गया, इस एक्स में आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सम इक्वल टू में सम प्लस एक्स करता हूँ, सम इक्वल टू में सम प्लस एक्स करता हूँ। सम में क्या है, 0 प्लस, अब एक्स की वैल्यू क्या है, 3, तो 0 + 3, तो इस सम में क्या चले गया, 3 चले गया, और फिर नम इक्वल टू में नम डिवाइडेड बाय 10 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये भी याद रखिएगा, अब किसी भी वैल्यू को 10 से डिवाइड करेंगे, तो लास्ट की वैल्यू छोड़ के बाकी सारी वैल्यू देगा। किसी भी वैल्यू को 10 से डिवाइड करेंगे, तो लास्ट की वैल्यू छोड़ के बाकी सारी वैल्यू देगा। अभी क्या है अपने पास, 143 है, तो लास्ट की वैल्यू हट गई, यानी कि 3 हट गया, और क्या बचा, 14 बचा, ठीक है। यहाँ पर फिर कंडीशन चेक होगी, 14 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, एक और बार चलना है भैया लूप को। अब सुनना, नम मॉड्यूलस 10, यहाँ पर क्या है, 14 है, 14 मॉड्यूलस 10 क्या देगा, लास्ट की वैल्यू देगा, लास्ट की वैल्यू क्या आती है, 4 आती है। आया समझ में, ठीक है। अब सब में क्या स्टोर था, 3 था, अब 3 + 4 कितना हो गया, 5 6 7, 7, ठीक है। फिर मैंने क्या, नम मॉड्यूलस नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10, लास्ट की वैल्यू गई, बची कौन सी, फर्स्ट वैल्यू। फिर यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, 1 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू। जहां पर कंडीशन ट्रू हुई, फिर यहाँ पर वापस से
1 मॉड्यूलस 10, तो लास्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। 1 मॉड्यूलस 10, तो लास्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आएगी, रिमाइंडर क्या बचेगा। अब इसका करके देखिएगा 1 मॉड्यूलस 10, तो रिमाइंडर क्या आता है आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपने पास क्या था, 7 रहा सम में, 7 प्लस एक्स 1 कितना हो गया, 5 6 7 और ये 8, ठीक है। और यहाँ पर नम इक्वल टू में नम डिवाइडेड बाय 10, लास्ट की वैल्यू यानी कि 1 हट गया, क्या बचा, 0 ही बचा, ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, 0 ग्रेटर देन 0, क्या 0 खुद से बड़ा होता है, नहीं होता, कोई भी इंसान खुद से बड़ा होता है क्या, नहीं होता है, तो 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन फॉल्स और लूप के बाहर। जैसे ही लूप के बाहर गए, अपन एक काम करेंगे, इस लूप के बाहर इस सम को क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे, इक्वल टू में %d प्लस n कॉमा में सम, ठीक है। मैंने इस सम को क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया, इंटरनल नंबर 143 डाल दिया। सम 8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आई होप आपको समझ में आएगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसी में मैं रिवर्स का भी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा, इसमें रिवर्स में भी कुछ भी नहीं है, रिवर्स का भी बता देता हूँ लगे हाथ। मैंने एक रिवर्स नाम का वेरिएबल है जिसमें जीरो, वेरिएबल सारे वही रहेंगे। अब मुझे नंबर को रिवर्स कहाँ तक कराना है, सिंपल सी बात है, जब तक नंबर 0 से बड़ा ना हो जब तक रिवर्स होना चाहिए, ठीक है। आया समझ में, कंडीशन आई समझ में, ठीक है। अब सुनना, पहले तो यहाँ रिवर्स लगा देता हूँ, और यहाँ पर भी क्या लगा देता हूँ, रिवर्स, ठीक है। अब सुनना, कंडीशन चला के देखते हैं, ठीक है। मैंने मान लो यूजर से क्या लूंगा, 143 लूंगा, क्या लूंगा, 143। यहाँ पर कंडीशन क्या है, 143 ग्रेटर देन 0, वही नंबर ले रहा हूँ अभी ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। 143 मैंने क्या लिया है, ग्रेटर देन 0, 143 क्या है, 0 से बड़ा है, कंडीशन क्या है, ट्रू है। चलिए इसको कमेंट को हटा देता हूँ, हाँ चलो इसको ही हटा देते हैं, ठीक है। हम्म हम्म अब एक्स इक्वल टू में वही कॉन्सेप्ट, नम मॉड्यूलस 10, यानी कि 143 है, तो अपन को क्या देगा, 3 दे देगा, है ना। बाकी ये 143 14 हटा देगा, 3 आ गया। फिर रिवर्स इक्वल टू में, अब सुना कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, बस यहाँ पर एक थोड़ा सा फर्क है, रिवर्स इंटू 10, बाकी पूरा प्रोग्राम सेम, सम और रिवर्स का सेम है, बस इंटू 10 का फर्क है, आया समझ में, ठीक है। प्लस, प्लस क्या आ गया, एक्स आ गया, ठीक है। प्लस मैंने क्या लगा दिया, एक्स लगा दिया। अब रिवर्स में क्या है, 0, 0 इंटू 10 क्या हो गया, 0 हो गया। प्लस एक्स, एक्स क्या है, 3, तो ये 3 किस में चले गया, रिवर्स में चले गया। तो अब रिवर्स में क्या आ गया, 3 आ गया, 0 इंटू 10 0 प्लस 3, रिवर्स में क्या चले गया, 3 चले गया। और वही कॉन्सेप्ट, नम इक्वल टू में नम डिवाइडेड बाय 10, तो लास्ट की वैल्यू हट जाएगी, लास्ट की 143 थी वैल्यू, लास्ट की हट के क्या बचा, 14 बचा। बोलो हाँ कि ना, आ गया समझ में, ठीक है। अब यहाँ पर 40, यहाँ पर पहले कंडीशन चेक होगी, 14 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू, वापिस से नम इक्वल टू में नम, एक्स इक्वल टू में नम मॉड्यूलस 10, यानी कि 14 है, तो ये क्या देगा, लास्ट की वैल्यू देगा, यानी 1 हट गया, लास्ट की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर रिवर्स में क्या, 3 है, अरे बोलो ना 3 है रिवर्स में, अभी अपन ने करके देखा है। 3 इंटू 10 प्लस में एक्स, एक्स क्या है, 4 है, तो 3 इंटू 10 प्लस 4, तो 3 इंटू 10 कितना हो गया, 30 हो गया, 30 प्लस 4 कितना हो गया, 34 हो गया, ठीक है, 34। और यहाँ पर फिर नम इक्वल टू में नम डिवाइडेड बाय 10 क्या देगा, 1 देगा, 1 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू नम मॉड्यूलस 10, तो आप 1 का मॉड्यूलस 10 करोगे, आंसर वही देगा, ठीक है, 1 आ गया। अब यहाँ पर रिवर्स में क्या है, 34 है, 34 इंटू में 10 प्लस एक्स, एक्स क्या है, 1 है, तो 34 इंटू में 10 क्या हो गया, 340 हो गया, 340 प्लस 1 क्या हो गया, 341 हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10 1 है, तो ये 0 आएगा, ठीक है। और इसी के साथ आपका नंबर क्या हो गया, रिवर्स हो गया, 341 आया, जबकि अपन ने डाला क्या था, 143 डाला था, आया समझ में। हम्म
अब यहाँ पर इसको प्रिंट करा देता हूँ, रिवर्स को। रिवर्स इक्वल टू में परसेंट डी स्लेस एन कोमा में रिवर्स को प्रिंट करा दिया। हम्म। कहाँ पर एरर आई? अच्छा, यहाँ सेमी कॉलम नहीं लगाया ना, सॉरी। मैंने 140 डाला, 341, 56651। आया समझ में? कभी आपको नहीं समझ में आया तो मैं ट्राई रन करके भी आपको बता दूंगा। तो ये वाइल लूप पे बेस्ड क्वेश्चंस थे। मैंने आने वाले लेक्चर्स में एक काम करूंगा, वाइल लूप के एक दो क्वेश्चंस और करा दूंगा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, मुझे पैलिंड्रोम नंबर और आर्मस्ट्रांग नंबर्स भी करवाने हैं आपको, तो मैं एक काम करूंगा, वो वाइल लूप से करवा दूंगा। कभी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और कभी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक है। थैंक यू।